मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये हलाल, इसको आप डांस बोलें या फिर आप इसको मॉडलिंग बोलें, जो कि सबा कमर कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री और फिर ड्रामा इंडस्ट्री और वहाँ पे फहाशी अरियानियत इस टाइम पे पीक पे। ये सब लोगों को नज़र क्यों नहीं आ रहा? जहाँ रजब भट्ट की फैमिली व्लॉगिंग जो कि हराम बोली जा रही है, जिसको बोला जा रहा है वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी फैमिली दिखा रहा है, वहाँ पे ये चीज़ किसी को नज़र क्यों नहीं आ रही? क्या सबा कमर किसी की बहन नहीं है? क्या सबा कमर किसी की फैमिली नहीं है? क्या सबा कमर किसी की बेटी नहीं है? क्या सबा कमर किसी की बहन नहीं है? सबा कमर जो दिल चाहे वो कर सकती है। पाकिस्तान की तमाम मॉडल्स इस टाइम पे उनके कपड़े उतर सकते हैं। अरियानियत इस टाइम पे अरूज पे हो सकती है। जहां पे सुहाग रातें दिखाई जाती है, जहां पे लड़का लड़की के नाजायज ताल्लुकात दिखाए जाते हैं, जहां पे लड़कियों की प्रेगनेंसी दिखाई जाती है, जहां पे ये दिखाया जाता है कि शादी किसी और के साथ करो, चक्कर किसी और के साथ लगाओ, ताल्लुकात किसी और के साथ आप बनाओ और फिर उसके बाद आप जो चाहो आप कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान के अंदर क्यों है? पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में जब ये वाहियात चीज़ें हो सकती हैं तो फिर इस पे बात क्यों नहीं कर रही? हमारे मुल्क के वकला इस पे केसेस क्यों नहीं बना रहे? इस पे तौहीन मजहब की बात क्यों नहीं कर रहे? इस पे इल्ज़ामात क्यों नहीं लग रहे? दूसरी साइड पे अगर हम रजब भट्ट की बात करें तो उसकी फैमिली व्लॉगिंग पे इस टाइम पे हर बंदा उंगली उठा रहा है और बोल रहा है कि रजब भट्ट फहाशी अरियानियत को फ़रोग़ दे रहे हैं, रजब भट्ट बच्चों के दिमाग को ख़राब कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान के अंदर औरतें स्टार प्लस देख रही हैं, जहां पाकिस्तान के अंदर बच्चियां और औरतें स्टार प्लस देख रही हैं, जहां पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ड्रामा देखे जा रहे हैं, जहां पे हर किस्म की चीज़ ईजिली हो रही है, फहाशी अरियानियत का स्टैंडर्ड सिर्फ रजब भट्ट के लिए क्यों है? कितने ज़्यादा इस टाइम पे यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं जो कि फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई जा रही? उनके ऊपर केसेस क्यों नहीं बन रहे? पाकिस्तान की जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर केसेस क्यों नहीं बन रहे? जो पाकिस्तान से बाहर जाती है और वहाँ पर जाके ऐसे ऐसे ड्रेस में पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाती हैं कि बंदा उसको देख नहीं सकता। फैमिली के साथ आप बैठ के इस टाइम पे पाकिस्तान का ड्रामा नहीं देख सकते, लेकिन रजब भट्ट का व्लॉग आप फैमिली के साथ बैठ के बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपको रजब भट्ट की व्लॉगिंग से इख्तिलाफ है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये आपकी ज़ाती राय है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बोलूँगा कि अगर रजब भट्ट की व्लॉगिंग बंद होनी चाहिए तो पाकिस्तान के जो ड्रामा इंडस्ट्रीज़ है इसके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। इसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जिनको फॉलो करना चाहिए कि लड़कियाँ बेलिबास होकर नहीं आएंगी, मॉडल्स बेलिबास होकर नहीं आएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो पार्टीज़ हो रही हैं, अंडरग्राउंड बहुत कुछ हो रहा है, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, जो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर हैं इस टाइम उनके अंदर पार्टीज़ हो रही हैं। होटलों के अंदर शबाब कबाब चल रहा है, शराब खुलेआम यहाँ पे मिल रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस टाइम पे हो रही हैं। वो चीज़ें किसी को नज़र क्यों नहीं आ रही? ये सारी चीज़ें इस टाइम पर डबल स्टैंडर्ड क्यों बनी हुई है? रजब भट्ट को क्या इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि रजब भट्ट को फेम मिल गया? खास तौर पे उसकी शादी के बाद सबको पता चल गया, जिसको नहीं भी पता था, कि रजब भट्ट के पास ठीक ठाक पैसे हैं, रजब भट्ट के पास ठीक ठाक फेम है। रजब भट्ट की शादी पे उसको ताइफ मिले, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स तमाम उसकी शादी में आए, उन्होंने शिरकत की, बड़े बड़े उसको ताइफ दिए। उसके बाद से लोग होशियार हो गए रजब भट्ट के लिए कि यार इस बंदे ने इतना पैसा कैसे बना लिया। आज से 1.5 साल पहले जो बंदा कुछ भी नहीं था, ये एकदम से इतना ऊपर कैसे आ गया कि पाकिस्तान का बेस्ट यूट्यूबर का इसको अवार्ड मिला। उसके बाद इसने शादी की और इतने धूमधाम से इसने शादी की, इतना पैसा लौटाया, इसके दोस्तों ने इतना पैसा लौटाया, उसके इतने ज़्यादा ताल्लुकात हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हर बंदे ने कोशिश की कि रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो बनाए, रजब भट्ट के खिलाफ केस करे, ताकि फेम मिल सके। हर बंदे को फेम चाहिए, जो भी यूट्यूबर है, जो भी टिकटॉकर है, इसको फेम चाहिए। इसमें हुआ क्या? सबसे पहले बिलाल एडवोकेट जो लाहौर के अंदर था, जिसको कोई भी नहीं जानता था, उसने सबसे पहले फैन फॉलोइंग हासिल की, उसने टिकटॉक के ऊपर ठीक ठाक फॉलोअर्स गेन किए। उसके बाद एडवोकेट रियाज सोलंकी, जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर इस टाइम पे केस कर रखा है, और इतना खतरनाक केस, तौहीन मजहब का केस, जिसमें रजब भट्ट अगर अंदर हो जाता है तो फिर उसका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इतने सख्त केसेस, इतने संगीन इल्ज़ामात सिर्फ रजब भट्ट की फैमिली व्लॉगिंग की वजह से। क्या उसकी फैमिली व्लॉगिंग इतनी खतरनाक हो गई थी कि उस पर आप तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा रहे हो? जहां पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो फाशी और अरियानियत फैला रहे हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? मैं कितने चैनल्स आपको गिनवा सकता हूँ, मैं इतने चैनल आपको गिनवा सकता हूँ यूट्यूब के कि जहाँ पे फैमिली व्लॉगिंग हो रही है, बल्कि फैमिली व्लॉगिंग से बढ़ के कुछ चीज़ें हो रही हैं। लड़कियाँ ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहन के आ रही हैं कि बंदा उनको देख नहीं सकता। टिकटॉक लाइव के ऊपर लड़कियाँ ऐसे ड्रेसेस पहन के आ रही हैं, ऐसी हरकतें कर रही हैं। आपने अगर केस करना है तो आपने हरीम शाह के ऊपर केस क्यों नहीं किया? आपने संदल खटक के ऊपर केस
केस क्यों नहीं किया? आपने मथीरा के ऊपर केस क्यों नहीं किया? मथीरा जो टीवी के ऊपर बैठ के कैसी कैसी गंदी गंदी बातें करती हैं, गंदी गंदी अदाएं दिखाती हैं, डबल मीनिंग वाले बातें वो कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा। साहिर लोधी का प्रोग्राम है जिसमें वो लड़कियों को नचवा रहा है। अगर आप जाके देखें साहिर लोधी को तो वो क्या कर रहा है, वो सब चीजें आपको नजर नहीं आ रही। मॉर्निंग शोज आपको नजर नहीं आ रहे, पाकिस्तान के ड्रामे आपको नजर नहीं आ रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट की व्लॉगिंग नजर आ रही है। तो फिर अगर आपने केस करना है तो रजब भट्ट पे इतने केसेस करो जितने वो बनते हो, जितने बर्दाश्त कर सके। रजब भट्ट के ऊपर तो इन्हें मजहब का केस करना सरासर नाइंसाफी है, सरासर सिक्योरिटी रिस्क है, और किसी टाइम भी रजब भट्ट की जान को खतरा हो सकता है। इस टाइम पे रजब भट्ट की जान को शदीद खतरा है। रजब भट्ट जिनको कराची जाना पड़ेगा अपना केस फेस करने के लिए, रजब भट्ट जो इस टाइम पे हिफाजती जमानत ले चुके हैं 28 तारीख तक, 28 तारीख के बाद रजब भट्ट जेल भी जा सकते हैं। सबको इस बात का पता है। रजब भट्ट ने 28 से पहले कराची जाना है, वहाँ पे जाके मामलात देखने हैं, रजब भट्ट ने वहाँ पे पेश होने, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको रजब भट्ट ने रिपोर्ट करना है। अगर रजब भट्ट रिपोर्ट नहीं करेगा तो रजब भट्ट गिरफ्तार हो जाएगा और फिर उसके बाद उसको 10 साल की सजा हो सकती है। आप सब देख चुके हैं। इससे पहले जो इमरान खान है उनको हिफाजती जमानत उनकी एक्सटेंड हुई थी, इससे पहले पाकिस्तान में हिफाजती जमानत एक्सटेंड नहीं हुई। ये एक सिलसिला ऐसा है कि रजब भट्ट की हिफाजती जमानत 28 तारीख तक तो होगी है, लेकिन ये नहीं कंफर्म कि 28 के बाद क्या होगा। इमरान खान वो वाहिद बंदा है, अब तक मेरे सामने वो केस आया जिसके अंदर हिफाजती जमानत एक्सटेंड हुई है। इमरान खान के अलावा आज तक किसी की भी हिफाजती जमानत उस तरह एक्सटेंड नहीं हुई, शायद हुई हो लेकिन मैं नहीं जानता। जो मैंने अपनी लाइफ में केसेस देखे हैं आज तक मेरे सामने कोई भी हिफाजती जमानत एक्सटेंड नहीं हुई, सिर्फ वाहिद इमरान खान थे जिनकी हिफाजती जमानत एक्सटेंड हुई है। तो रजब भट्ट अब करेंगे क्या? रजब भट्ट जिसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, फैन उसके घर के बाहर खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फैन उसके लिए बना रहे हैं। रजब भट्ट गाड़ी में भी जा रहे होते हैं, लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, गाड़ी रोक रहे होते हैं, सिक्योरिटी उसकी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी बातें करें तो ये डबल स्टैंडर्ड रजब भट्ट के लिए क्रिएट किया गया प्रॉपर। और उसके बाद अब मजीद एक और इल्जाम उसको लग चुका है कि तला रिव्यू के घर के में जो भी मामलात हुए उसके घर पे जो छापा मारा है वो रजब भट्ट, डकी भई और नदीम नानी वाला उसमें मुलव्वस है। देखें रजब भट्ट जो कि लाहौर के अंदर गया वो खुद इतने मसाइल का शिकार है, तो वो तला रिव्यू के घर के ऊपर कैसे रेड करवाएगा? कोई भी टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, वो इस टाइम पे इतने बदमाश नहीं है। ये लोग ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के घर पे रेड कराएं या थाना कचहरी। ये लोग देखें तला रिव्यू ये बात बोलता है कि नदीम नानी वाला खास तौर पर उसका नाम ले रहा है कि नदीम नानी वाला जो है वो पेश है, वो ऐसी हरकतें करता है, इसने माजी में भी ऐसी चीज़ें की है, अब भी ये चीज़ें करता है। वो मुझे रजब भट्ट की तमाम इन्फॉर्मेशन देता था। ये जो पिछली जो तला रिव्यूज़ ने बातें बोली हैं वो बोल रहे जी मुझे तो सारी इन्फॉर्मेशन नदीम नानी वाला नहीं है, और अब नानी वाला जो है वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर डबल स्टैंडर्ड वाली चीज़ें अब चल पड़ी हैं। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँच सके, और हमने इस बात की आवाज़ उठानी है कि अगर आपने रजब भट्ट को सज़ा देनी आप रजब भट्ट को सज़ा दो, लेकिन उसके साथ ये जो बाकी फांसी और अरानियत वाले मामले हैं उनके ऊपर नजरसानी कौन करेगा? क्या किसी वकील को नजर नहीं आ रहा? वकील को पता है कि पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री पे वो केस कर भी ले तो उसको फायदा कोई नहीं होगा, उसका टाइम ज़ाया होगा, बल्कि उसको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, उसको फेम नहीं मिलेगा। तो सारी फेम की कहानी है। रजब भट्ट के खिलाफ इस टाइम पे वीडियोस बनाओ, आप रजब भट्ट के खिलाफ इस टाइम पे कंटेंट बनाओ, आपको व्यूज़ मिलेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वकीलों को देखना छोड़ दें। रजब भट्ट के खिलाफ जो भी वीडियो बनाए आप उस पर क्लिक ही ना करो, आप ना सर्च करो, ना उस मामले को सुनना चाहो, ना उसको देखना चाहो, बिल्कुल आप खामोशी कर लो। जब तक आप व्यूज़ देते रहोगे, जब तक आप क्लिक करते रहोगे, तब तक ये लोग रजब भट्ट के खिलाफ वीडियोस बनाते रहेंगे। सरासर फेम की ये सारी कहानी है। इन वकीलों को सिर्फ और सिर्फ फेम चाहिए, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फेम चाहिए। इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब पे खास तौर पे कंटेंट उस तरह नहीं देखा जा रहा, क्योंकि फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, टिकटॉक भी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ चुका है। इसलिए आप जो भी वीडियो बनाते हो कम देखी जाती है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म देखते हैं। पहले ये होता था सिर्फ यूट्यूब होती थी, फिर फेसबुक होती थी, फिर उसके बाद टिकटॉक होती थी, फिर इंस्टाग्राम आई। तो ये जो सारी चीज़ें अब ऑप्शन लोगों के पास ज़्यादा है। जो बंदा यूट्यूब का आदी है वो यूट्यूब देखता है, जो टिकटॉक का आदी है वो टिकटॉक देखता है। तो इस टाइम पे व्यूज़ मिलना कम हो गए, ऑडियंस डिवाइड हो गई है, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, इस किस्म की वीडियोस बना के फेम लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी किसी किस्म की ऐसी वीडियो नहीं देखनी जो इन लोगों के खिलाफ हो, जो रजब भट्ट के खिलाफ हो। रजब भट्ट के केसेस जो लोग कर रहे हैं इनकी वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखनी। हम साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। हमारी वीडियोज़ आप देखें, उससे आपको पता चलेगा कि रजब भट्ट के खिलाफ कौन सा वकील क्या कर रहा है, लेकिन इनकी वीडियोज़ आपने बिल्कुल नहीं देखनी। व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, साथ साथ हम आपको आगाह करते रहेंगे कि फर्दर अभी क्या सिचुएशन बनेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।